अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेंस ऑफ अरसलान के साथ आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ। तो भैया, एक इंसिडेंट हुआ कराची के अंदर, एक मॉल के अंदर। 11 लोग जलकर मर गए हैं। 11 लोग जलकर मर गए। 11 लोगों का मतलब है 11 ख़ानदान। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंक्वायरी बिठा दी, हम्म, कि इलेक्ट्रिक को शामिल कर दिया, उसको शामिल कर दिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को शामिल कर दिया। मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है उधर कंस्ट्रक्शन के काम में पाकिस्तान में। तो मैं इन लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ भाई। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एसबीसीए वाले, के इलेक्ट्रिक वाले, ठीक है। ये लोग रिश्वत के बिना तो काम ही नहीं करते ना ये लोग। ठीक है, आप एक मैप पास करवाने जाए, ठीक है, आप लोगों के ऐसी की तैसी कर देंगे ना ये लोग, लेकिन मैप पास नहीं कर देंगे जब तक इनके मुताबिक की रकम आप इनको नहीं दोगे। ठीक है, आप अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने जाएँ किसी रजिस्ट्रार के ऑफ़िस में, गवर्नमेंट फ़ीस तो शायद वहाँ पर होती है 25-30 हज़ार रुपये, लेकिन आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए उधर पे करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार का ये है कि हर रजिस्ट्रार जो आके वहाँ पे बैठता है ना, वो रेट तय करता है कि भाई 80 गज़ का इतना, ठीक है, 120 गज़ का इतना रेट होगा, 240 200 गज़ का इतना रेट होगा। और उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है इस चीज़ को। तो मतलब ये तो एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन क्या, सबको पता है कि उधर क्या चलता है ना, कि रिश्वत के बिना आपका काम नहीं होना है, ठीक है। खैर, मैं वीडियो की तरफ आता हूँ कि वीडियो बनाई कि वो बेचारे 11 ख़ानदान वाले, 11 जो बंदे बेचारे जलकर मर गए। जिसके घर से जाता है ना, सिर्फ़ उसको अंदाज़ा होता है भाई, ठीक है, उसको ही असर पड़ता है जिसके घर का बंदा गया होता है। पाकिस्तान में तो बस मरते ही रहते हैं बेचारे। हर दिन कोई एक इंसिडेंट सुनने में आता है ना, हर दिन कोई एक। एक हफ्ते पहले वो एक बच्चे ने भाई 6 बंदों को मार दिया है, कोई वो ही नहीं, कोई कुछ नहीं ना, यानी वो बच्चे को दे दी गाड़ी है, वो निकाल कर वो मार दिया। पहले उसने उनकी फैमिली को छेड़ा, मतलब बेगैरती बदतमीज़ी की हदें पार कर चुके हैं ना हम लोग। ठीक है, तो मतलब कानून वो तो कुछ है ही नहीं वहाँ पर भाई। ठीक है, आप किसके पास जाएँ, किससे जाकर आप जो हो ना फरियाद करोगे सिवाय एक अल्लाह के भाई। ठीक है, अल्लाह के अब अल्लाह ही करने वाला है यार, ठीक है। और अल्लाह की मार जो होती है ना, वो ऐसी मार होती है कि बंदा जो है ना तड़प के दोबारा मरता है, फिर तड़प के दोबारा मरता है। तो बड़ा दुःख है यार, यकीन करें जिस तरीके का चल रहा है पाकिस्तान के अंदर सीन। दरअसल वो हज़रत अली ने फरमाया है यार, ऐसे ही नहीं फरमाया हज़रत अली ने कि अ, कुफ़र से तो हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफ़ी से नहीं। आप देख लें यूके, यूएस, कनाडा और सारी जो कंट्रीज़ हैं, उधर इंसाफ़ है भाई, इंसाफ़। और यहाँ हमारे यहाँ इंसाफ़ ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। हर कोई, हर इदारा अपनी मस्ती में मस्त है ना, हर इदारा। उधर का जो छोटा प्यून भी है ना, उसके पास भी इतनी पावर होती है कि वो फ़ाइल नहीं लेकर जाएगा आपकी, पता है? वो आपकी फ़ाइल ही नहीं लेकर जाएगा जब तक आप उसकी जेब गरम नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बंदा किधर जाए, किधर जाकर बात करे, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है भाई। मायूसी नहीं फैला रहा भाई, ये रियलिटी है, पता है? ये मैं कोई पाकिस्तान का नाम नहीं कर रहा, दिस इज़ अ रियलिटी। ठीक है, और उधर 11 बंदे जलकर मर गए। ठीक है, वो उधर के कोई हैं वहाब, मुर्तज़ा वहाब रियाज़, उन्होंने आके बोल दिया, हम लोगों ने इंक्वायरी बिठा दी है, सब कुछ कर दिया, ये कर दिया। वो 11 बंदे वापस आएँगे? हैं? नहीं आएँगे वो 11 बंदे। वो 6 बंदों जो फैमिली को मारा उस बच्चे ने, वो वापस आएँगे? नहीं आएँगे वो वापस। ठीक है? उस बच्चा उस बच्चे से बच्चा, मैं तो बोलता हूँ उसके जो बाप भी, माँ है ना, उनको भी जेल के अंदर डाला जाए। जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक किसी को अकल नहीं आनी है। दरअसल हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे मुल्क में प्रॉब्लम है, हम लोग कोई क्राइम होता है, कोई जुर्म होता है, उसको तो इतना वावेला करते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं मीडिया पे सुबह से रात तक, फिर अगली रात से सुबह तक। ठीक है? लेकिन जब सज़ा देने का टाइम आता है ना, सारा मीडिया खामोश हो जाता है। ठीक है? बिल्कुल रियलिटी बात कर रहा हूँ मैं, सारा मीडिया खामोश हो जाएगा। जब सज़ा देने का टाइम आएगा ना, सज़ा हो गई, कुछ पता ही नहीं भाई उसको क्या हुआ, बाद में सुनने को मिलता है हाँ, उसको तो सज़ा हो गई थी।
یہ دراصل یہ پوری ایک وہ بنائی ہوئی ہے پالیسی کہ جب جرم ہو اس کو اتنا پھیلایا جائے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن جب اگر سزا ہو جائے تو اس کو نہیں پھیلایا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر جرم اور گناہ کرنے کا ڈر ہی نہ ہو، جب مرضی جی چاہے بندہ کچھ بھی کر دے۔ تو بھائی یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، کیسے نقشے پاس کر دیتی ہے؟ آپ پیسہ کھلائیں، خالی آپ پیسہ کھلائیں، آپ ایک بالکل ہی سیم تھور والی جگہ کے اوپر بھی جو ہے نا آپ بہترین قسم کی 10-15 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر دیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ آتے ہیں بعد میں آتے ہیں یہ لوگ توڑنے کے لیے، اور نسلا ٹاور تو گرا دیا ہے انہوں نے نا، کیوں؟ شاید اس نے پیسے نہیں کھلائے ہوں گے، سچی بات ہے، شاید اس نے پیسے نہیں کھلائے ہوں گے اس لیے وہ گرا دیا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی واللہ عالم کیا بنے گا بھائی ان ڈپارٹمنٹس کا، تو خاص کر سندھ کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ تو ختم کر کے رکھ دیا انہوں نے پورے سندھ کو نا، بس افسوس ہوتا ہے بھائی کہ کب سنوائی ہوگی پبلک کی، عام عوام کی کورٹس کے اندر؟ ان کو تو پہلے بولنا پڑتا ہے محترم جج صاحب کچھ کرتے ہیں بھائی، آپ ہی کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی مالک ہے بھائی، بس